जैसे बाहर के कैंटीन है, गांव वालों को कैंटीन ये चीजें नहीं दी, वो नहीं दी, ये नहीं दी, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। गुप्ता को बाहर किया जाए। गुप्ता का आएगा ना, आएगा गुप्ता ले लिया हमने। प्लांट में जो गुप्ता ठेकेदार है उसे प्लांट से दिनेश पांडे नहीं शर्मा अलग, शर्मा के व्यवहार से तो ठीक है, शर्मा का तो अच्छा व्यवहार है, गाँव वालों की गाँव वाले से मिलकर रहेगा तो सब कुछ चलेगा। जब किसानों से नहीं मिलेंगे तो अधिकारी ये भी है, तो ये भी बात कर ये तो फिर आगे का निकले। थोड़ा आप क्लियर करेंगे ना ज्यादा ये मुद्दा है किसान और ये मुद्दा आपको हल करना। 10 रुपये देना, 5 रुपये देना, वो उसके लिए आप चर्चा करिए। ये आपको बीच में घसीटना, आपको ये इनका बाकी जो है उसमें 700 बीघे जमीन इन्होंने ली तो आपको बुलाया था क्या इन्होंने? किसी टाइम में आपको कोई नोटिस दिया था क्या इन्होंने? जवाब देने। इसका क्या है कि योग्यता, पहले मैंने पब्लिक हियरिंग हुई थी, वहाँ मैंने ही बात की थी। योग्यता, अनुभव और आवश्यकता के आधार पर सबको प्राथमिकता सर्वप्रथम संग्रहण। तो योग्यता का मान लो सब अनपढ़, लेकिन एक आदमी को लोग आ रहे गेट पे, उनको कोई नहीं रोक रहा, रिज्यूम लिए जा रहे, रिज्यूम व्यवस्थित अलग अलग डिपार्टमेंट में रखे जा रहे। मार्च 27 में जब स्थायी जोन देने की बात आएगी तब इनको कंसिडर किया जाएगा। क्राइटेरिया सब चाहिए। बस प्रशासन की परमिशन लेके आते हैं उन्होंने पूरा वो उसने बोलते हैं प्रशासन की परमिशन बाकी मीडिया साथी को सबको लेके आए। हाँ, क्या परमिशन, ऐसा क्या बन रहा है यार जब परमिशन ही नहीं। बस प्रशासन की परमिशन लेके आते हैं उन्होंने पूरा वो उसने बोलते हैं प्रशासन की परमिशन बाकी मीडिया साथी को सबको लेके आए। हाँ, क्या परमिशन, ऐसा क्या बन रहा है यार जब परमिशन ही नहीं। हमारे 60 नंबर को लेके आएंगे, ऐसी क्या चीज़ बन रही है। अरे पर ठीक है, काम में ओपन नहीं जिससे ग्रुप में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं तो फिर अपना वही पुराना हथियार उठाए। माहौल रहेगा नहीं, ये ले लेगा ग्राम सभा गोल्ड क्रश सीमेंट प्लांट संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विस्तृत ग्राम सभा का संचालन। हमारी मांगे इस संबंध में है। प्लांट के आसपास चारों तरफ वर्षों पुराना जो रास्ता है वो खेतों में आने जाने का रास्ता है, उसे चालू रखा जाए। उन रास्तों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए। प्लांट में आने जाने का मुख्य आम रास्ता जिसको गांव से 500 मीटर दूर निकाला जाए, उक्त आम रास्ते पर किसी
किसान की जमीन अधिग्रहण करते हैं तो संबंधित किसान की सहमति ली जाए। बिना सहमति के किसी भी जमीन को अधिग्रहण नहीं किया जाए और जमीन अधिग्रहण करते तो उचित मूल्य दिया जाए। ग्राम सगराना में किसी भी निजी भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जाए और न ही कोई नोटिस जारी किया जाए ग्रामवासियों को। प्लांट की वजह से फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी समस्त जवाबदारी प्लांट संचालकों की होगी और फसल खराब होती है तो उचित मुआवजा ग्रामीणों को दिया जाए। ग्राम सगराना में सर्वे क्रमांक 360/1 से होकर जो रास्ता जा रहा है उस पर प्लांट का रोड नहीं निकाला जाए। यदि रास्ता निकाला जाता है तो 30 फीट रास्ता किसानों को खेतों पर आने जाने के लिए दिया जाए और उस पर 30 फीट अलग से रास्ता ग्रामीणों के लिए बनाया जाए। उस पर ना तो किसी प्रकार की दीवार बनाई जाए और ना ही कोई तार फेंसिंग की जाए। प्लांट में ग्रामवासियों को प्रत्येक घर से कम एक सदस्य को स्थायी नौकरी कंपनी रोल पर दी जाए। प्लांट में किसी प्रकार की वैकेंसी निकाली जाती है तो ग्रामवासियों को पहले सूचना दी जाए और ग्रामवासियों को प्राथमिकता दी जाए। प्लांट में लगने वाले वाहनों में ग्रामवासियों के वाहन लगाए जाएं, उन्हें उचित राशि दी जाए और प्रत्येक घर से कम एक वाहन अवश्य लगाया जाए। पूरे ग्राम सगराना में बिजली, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की बिल्डिंगें नवनिर्मित की जाए। ग्राम में एक गौशाला का निर्माण कम से कम 50 बीघा जमीन पर किया जाए जिसकी बाउंड्री भी बनाई जाए। प्लांट द्वारा खेल मैदान और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए। प्लांट संचालकों और कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों पर अवैध FIR और न ही शिकायत की जाए। अभी तक जो भी FIR और शिकायत की गई उन्हें वापस ली जाए। ग्राम सगराना को प्लांट द्वारा गोद लिया जाए। प्लांट में जितने भी कैंटीन है वो सब ग्रामवासियों को दिए जाए। प्लांट में जो गुप्ता कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हैं उसे बाहर किया जाए, उसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं दिया जाए। उसके द्वारा ग्रामवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ग्राम वालों के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी नहीं हैं। प्लांट में सांवरिया एजेंसी को हटाया जाए, यह कार्य भी ग्रामवासियों को दिया जाए। के जो दो कर्मचारी हैं, दो अधिकारी कर्मचारी हैं, गगन तिवारी और दिनेश पांडे, उनको प्लांट से निष्कासित किया जाए, हटाया जाए। रास्ता बंद कर दिया गया है और आपके मांगने के बावजूद नहीं दिया गया, क्या कहना है पूरे विषय? सर मैं शौकीन मेघवाल सगराना से हूँ और मैंने CM हेल्पलाइन पे शिकायत भी की थी तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया मेरे को और अभी भी रास्ता नहीं है वहाँ पर। वो उनकी निजी ज़मीन से रास्ता आ रहा है अभी और बोल रहे हैं कि बाद में आपका ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद में मैं प्लांट के अंदर काम पे जाने लगा तो गगन तिवारी करके नाम का है कोई साहब अधिकारी, तो उसने मेरे को बाहर कर दिया। क्या खेत में कोई फसल वगैरह है अभी? फसल है सर, गेहूँ वगैरह है। कितने बीघे की जमीन है? 5 बीघा की जमीन है सर। कब से आपका रास्ता बंद है? सर ये गर्मी से साल भर हुआ है सर। कम से कम 30-40 आदमी परेशान है इस रास्ते के चक्कर से। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं सर, हमारा एक तो रास्ता सही करके दे हमें और दूसरा हमारे को रोजगार दे। ये बारे में प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है? सर सब पटवारी साहब भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। सब तरफ मैंने तहसीलदार साहब को सबको बोल दिया है कि कोई रास्ता देखने नहीं आए। बोले उसमें सर स्पष्ट कर दिया इनका रास्ता चालू कर दिया है हमने, जबकि रास्ता कोई चालू नहीं है। अभी जो आप विरोध कर रहे हैं, अभी हम ऐसे ही जा रहे हैं रास्ते खड्डे खुड्डे में होके कुएं पे जा रहे हैं। आपकी मांगनी जाती है, सुनवाई नहीं होती, तो क्या सर कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। आगे क्या करेंगे? आगे आंदोलन चल रहा है और क्या। इनकी प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। इनको बोलने तो दादा, इनको बोलने तो आप बोल देना फिर एक बार। क्या नाम आपका? शौकीन मेघवाल। ये गोल्ड क्रश की तरफ से किसानों को परेशान किया जा रहा है और हमारा आंदोलन जारी है जब तक अभी तक आके कोई मिले नहीं है हमसे। ना तो कंपनी की तरफ से कोई आके मिला है, ना प्रशासन की तरफ से कोई आया है
और जब तक नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही आंदोलन चलेगा। और अगर ये जितना लंबा टाइम लेंगे तो फिर ये उग्र में भी हो सकता है, उग्र आंदोलन में जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन एंड गोल्ड क्रस्ट सीमेंट वालों की रहेगी। क्या मुख्य मांगे है तुम्हारी? मुख्य मांगे ये है कि जो हमारा पुश्तैनी रास्ता है पुराना, उनमें गांव वालों को रोक रहे हैं, ये जाने नहीं दे रहे हैं, और इनका अलग से रास्ता निकाला जाए और हमें किसानों को अलग से हमारा रास्ता है उसमें जाने दिया जाए। लगभग कितने किसान हैं जिनका रास्ता प्रभावित? लगभग इसमें आधा गांव से भी ऊपर गांव वाले का रास्ता है ये, और ये यहाँ पुराने टाइम का सबके खेती है वगैरह है, तो ये जाने नहीं दे रहे हैं और रोक लगा रखी है इन्होंने। आपका 2 दिन से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है, इसको लेकर कई अधिकारियों से वगैरह से बात हुई आपकी? अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अभी तक कोई आके मिला नहीं है, और अधिकारी यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम आएंगे। अभी उन्होंने टाइम दिया था 2 बजे का, लेकिन अभी तक आए नहीं है। सब मिले हुए हैं प्रशासनिक तरफ से भी। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। बैठक चल रही है, क्या है पूरा? ये हमने विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया है। कल जो 2 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा था उस विषय में गांव के सभी गांववासियों ने बोला कि यार अपन ये ग्राम सभा की विशेष ग्राम सभा की बैठक ले लेते, तो हमने रात को एजेंडा निकाला और सुबह ग्राम सभा की बैठक ली है। उस पर कुछ 10 मुद्दे हैं, उस पर हमने चर्चा करी। ताकि मुद्दे हैं रोजगार को लेके, किसान खेतों को लेके, आम रास्तों को लेके, फसल में अधिकारियों की द्वारा नपती जैसे करी जाती है उसको लेके है, और ज़मीनों के विषय में, इस विषय में रखी है। अधिग्रहण को लेके भी बात हुई? अधिग्रहण को लेके भी हमने ग्राम सभा में मतलब लिया है कि किसानों की ज़मीन को मतलब अधिग्रहण नहीं किया जावे, सहमति से ही, मतलब किसान की सहमति से ही ज़मीन ली जावे। क्या लग रहा है फैक्ट्री संचालक किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है इस तरह का? नहीं, अभी देखो एक बार नोटिस आया है, अभी हमने ये रखा है, अगर आगे करेगी तो लगेगा दबाव बना रही, अपन मना कर देंगे तो बात करते हैं क्या होता है। रोड को लेके भी समस्या है? रोड को लेके समस्या है। देखो ये मतलब गांव का आम रास्ता है, यहाँ से मतलब प्लांट के अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ पे अंदर जा रही है, गाड़ियाँ आ रही है, उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। और ये उनको दूसरे रास्ते के लिए भी नपती सर्वे नंबर 360/1 जो शासकीय नंबर है उसमें से भी इनको रास्ता की मांग करी थी इन्होंने, तो मेन रास्ते से तो चलो आ रहे हैं, ये स्थिर रास्ता नहीं है। कहेंगे किसानों की जमीनों पे भी बाउंड्री तान दी गई, किसानों की बिगड़ जानकारी अंदर किसानों की जमीनों, हाँ, ताकि प्लांट का कोई भी अधिकारी कोई गाड़ी घोड़े उनकी जमीन में नहीं जावे। तो उन्होंने खड़ी फसल को लेके कल एक विवाद हुआ है, जो शासकीय नंबर की जो अगर रास्ते की वो नपती कर रहे थे तो उनको खड़ी फसल में नपती नहीं करना था, उनको हमें बताना था, मतलब ग्राम प्रतिनिधि और सरपंच को बताना था कि यार हम यहाँ नपती करेंगे, ये चीज़ें हैं, तो या फिर किसान को बताना था ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए प्रशासन। किसानों की बिगड़ जानकारी के भी उनकी जमीनों पे ये कर दी, बिना अनुमति के दीवारें बना दी गई, ऐसा भी मामला संज्ञान नहीं। किसानों की मेरी बात सुनो, किसानों की दीवार छोड़ के बनाई है, किसान की जमीन को छोड़ के दीवार बनाई है। अपन नहीं बोलेंगे किसान की जमीन पे नहीं बनाया, उनका रास्ता खोला जाए, उनके रास्ते बंद हो गए, ये बात सही है। आप लोगों की बैठक होना है क्या? प्रशासन से अभी हमारी बैठक होना है। कल तहसीलदार साहब आए थे तो उनका कहना था हम 2 बजे आएंगे, अभी तक आए नहीं, आ जाएंगे तो फिर बैठक होती क्या। नहीं अभी ये रास्ते वगैरह बंद कर रखे हैं? रास्ता बंद है। देखो प्रशासन अगर आए, बात करे, हमारे गाँव वालों की मांगे माने, गाँव वालों की बातें माने और ये इन चीज़ों पे वो लिखित में दे दे एक बार गांव वालों को, तो गांव के सब युवा साथी संतुष्ट है तो रास्ता खुलेगा राजी खुशी। और अभी तक काम कर ही रहते हैं, कुछ अधिकारियों का तानाशाही से ये मैटर बिगड़ा है। रोजगार को लेकर स्थानीय लोगों के लिए भी आप लोग कुछ? रोजगार को लेकर स्थानीय लोगों का हमारे अंदर मेरी चर्चा भी हुई है उनसे, कुछ 10, 15, 20 लड़के लगे भी है, लेकिन बाहर के लोगों के जो वाहन है वो हटाएं तो भी 10, 15, 20 लड़के और लग जाएंगे। और इनका कहना है कि जब तक हमारा प्लांट नहीं चलेगा तब तक हम कहाँ रखें, जब प्लांट चलेगा तो बिल्कुल हम गांव के जो आदमी हमारे को लगेगा कि इसको इस काम में लेना, हम पहली प्राथमिकता आपसे बैठ के मीटिंग करेंगे, उसके बाद बाहर का लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह, सरपंच प्रतिनिधि हूँ।